चाचा, हम तो बचपन से हमेशा ऐसे ही लड़ते आए हैं। अभी मैंने उसकी गुड़िया की टांग तोड़ दी तो उसने मेरे फुटबॉल की हवा निकाल दी। मैंने उसकी कॉपी फाड़ दी तो उसने मेरे को स्याही फेंक दी। कभी मैंने उसकी चोटी पकड़ी तो उसने मेरे बाल खींचे। लेकिन हमेशा रोती हुई वही आपके पास आई। इस बार भी वैसा ही हुआ। लेकिन अब उसके हाथ में मोबाइल आ गया है, इसलिए इल्जाम भी बदल गए। शहर की औरतें पता नहीं क्या कुछ सिखाती हैं। कोई देखे तो हैरेसमेंट, बात करे तो ज्यादती। किसी एक के साथ हो तो बाकी सब भी मीटू बोलने लगती है। ऐसे ही किया उसने मेरे साथ। और चाचा, जिसको दारुल अमान का रास्ता मालूम हो उसने और भी बहुत से रास्ते देखे होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं तो आपकी जूती और मेरा सर। अब आपको कब अंदाजा होगा कि जरमीन ने उसे आप लोगों की इज्जत की खातिर माफ किया है? हाँ, अरे उसके तो अपने बाप ने मरते वक्त अपने कातिल को माफ कर दिया था। अम्मा, वो आपकी बेटी नहीं है। आपकी शफकत, मोहब्बत और एहसानात के बोझ तले दबी हुई एक मजबूर लड़की है। अरे अपनी तौहीन को भूलकर वो आप लोगों की इज्जत की खातिर उसे माफ कर बैठी है, लेकिन मैं उस दरिंदे को माफ नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि मैं मलिक मजीद की बेटी हूं। ना कभी किसी के एहसानात के बोझ तले दबी है और ना किसी के टुकड़ों पर पली है वो। अरे अब्बा तो ऐसे मर्दों को गोली मार दिया करते थे गैरत के नाम पर, और आप अपनी दूसरी बेटी का हाथ उसके हाथ में थमा रही हैं। ये इतना आसान नहीं है बेटा। आसान नहीं है ना? होता आसान है अगर जरमीन आपकी सगी बेटी होती। आपको पता है, आप ऐसे मर्द के मुंह पर थूकती भी ना जिसकी वकालतें आप दिन रात बैठकर कर रही हैं मेरे सामने। ये सब कुछ इसीलिए मुश्किल है कि जरमीन भी हमारी बेटी है। हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ एक शादी की तारीख को लेके लोग बीसियों सवाल करते हैं। वहाँ एक रिश्ता टूट जाने पे लोग कितने सवाल करेंगे। एक खानदान के जायदाद के बंटवारे पर कितनी उंगलियां उठेंगी। ये इतनी छोटी बात नहीं है बेटा। ये एक दीवार है जो घर के बीच में से गुजरेगी। क्या बताएंगे लोगों को? यही कि एक भाई ने अपनी बहन के सर से दुपट्टा खींचने की कोशिश की। इसमें बदनामी तो जरमीन की होगी ना। तुम्हारे वालिद की बदनामी हो, मलिक मजीद की, मलिक लतीफ की, जरमीन की, शिरीन तुम्हारी, हम सबकी बदनामी होगी। इस इलाके में जितनी जुबानें हैं उतनी बातें होंगी। लोग पुराने मुर्दे उखेड़ेंगे। और तो और तुम्हारे गैरतमंद बाप के बहन का नाम आएगा जिसने इज्जत की खातिर खुद को आग लगा दी थी। बेटा देखो बेटा, यहाँ औरत की आवाज बहुत कमजोर होती है। यहाँ मर्द की सुनी जाती है, उसके इल्जाम को सच माना जाता है। और मर्द भी फारूक जैसा कोई चालाक आदमी है और उसके पीछे खड़ी हुई बीबी जान जैसी औरत। इतना कीचड़ उछलेगा कि हम सब उसमें डूब जाएंगे। ठीक है, शायद आप लोगों को ना मेरी बात का अंदाजा हो रहा है ना समझ आ रही, तो मैं वो करूंगी जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था।
अब तमाशा क्या देख रही हो? ये तुमने सारी आग लगाई है। चल जा, जाके रोक उसे अब। बात हो गई चाचा जी से, मान गए वो। क्या कर सकता है वो बेचारा, उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। उनको यकीन आ गया। अगर आप अभी शक करिए मुझ पर। मैं दूसरों को एक नजर देखकर पहचान लेती हूँ कि वो कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ। तुम्हारी तो मैं माँ हूं। मेरा ख्याल है घर में बहुत बड़ा हंगामा मचाया उसने, इसलिए चाचा जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर की तरफ आ गए। जाहिर है वो इतनी आसानी से थोड़ा ही मानेगी। ऐसा ना हो चाचा जी अपनी बात बदल दें। आखिर शीरी बहुत प्यारी है उनको। बात बदलने में उनकी बदनामी है फारूक। हाँ, मगर तुम अपने बारे में सोच लो। ये मत बताओ कि शीरी उन्हें कितनी प्यारी। ये देखो कि शीरी तुमसे कितनी नफरत करती। वो तो जानती है ना कि तुमने क्या किया। तुम सारी जिंदगी उससे अपनी इज्जत नहीं करवा सकोगे। तो क्या करूं? छोड़ दूं सर? तुम्हारे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं संभाल लूंगा उसे। उसकी आंखों में मैंने जो कुछ देखा है वो बहुत खतरनाक है। अगर जमीन की जगह शीरी होती तो शायद तुम्हें गोली मार देती।